बैठो। जी मौलवी साहब, आप मेरे कितने तय किए हैं? जी मेहर की रकम तो वैसे हमने 1 लाख रुपए तय की है, ठीक, जो हम जेवर की सूरत में अभी अदा करेंगे। तो 1 लाख रुपए जेवर की सूरत में? हाँ, मेहर की रकम से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको जो दिल चाहे वो रखे, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर जो हम सोच कर आए हैं वो तो लिखवाएंगे ना। हाँ, लेकिन मेहर की रकम के बदले एक शर्त है हमारी, और उस शर्त को पूरा किए बगैर निकाह तो नहीं होगा। शर्त? कैसी शर्त? क्या हो गया चाची? इन्हों तो खामोश रहे, बात करने दे मुझे। आप लोग इतना परेशान ना हो, घबराने वाली बात नहीं है। बस इस निकाह नामे में परवीन पीनू को भी तलाक का हक हासिल होगा। अगर आपने शराइत के साथ निकाह करना ही था तो इस हवाले से हमें पहले इतला नहीं होनी चाहिए थी। अरे मैंने कौन सी जायदादें अपने नाम करवा ली हैं, और कोई नाजायज मुतालबा भी नहीं है। बस बच्ची का हक है, उसे मिलना चाहिए भाई। हाँ तो सही कह रही है ना चाची, बिल्कुल सही कह रही, हमें मंजूर है आपकी शर्त। बिस्मिल्लाह करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवीन बीवी बिनते मलिका खातून, आपका निकाह मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम के साथ हक महर भाई बस 1 लाख रुपए जो कि जेवरात की सूरत में तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद अकरम, आपका निकाह परवीन बीवी बिनते मलिका खातून के साथ हक महर भाई बस 1 लाख रुपए जो कि जेवरात की सूरत में तय पाया है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा फैसला मैंने कैसे कर लिया। सारे ज़माने से लड़कर तुम्हें हासिल कर लिया मैंने। पर जो भी हुआ उसका सिला मेरे सामने है। जबकि मैंने ये सोचा था कि आज तुम बोलोगी और मैं तुम्हें सुनूंगा। जिस दिन से हमारे रिश्ते की बात चल रही थी उस दिन से मैं यही सोच रही थी कि आपका दिल कितना बड़ा है। घर घर काम करने वाली पीनों को आपने अपनी मोहब्बत देके परवीन बना दिया। क्या इतना ज़र्फ भी होता है किसी इंसान में? ऐसा क्यों सोचती हो? तुम परवीन हो, मेरी परवीन। कैसे ना सोचूं? लोगों के इतने रूप देखे हैं मैंने। लोग हम जैसों को कभी भी इज्जत देने पर तैयार नहीं होते, पता नहीं क्यों।
शायद खुद से कमतर समझते हैं, अपने साथ बिठाने से भी कतराते हैं, जैसे उनकी इज्जत घटती हो। सब इंसान एक जैसे तो नहीं होते ना। मुझे डर लगता है कि लोग आपको मुझसे शादी के बाद ताने देंगे, मजाक बनाएंगे आपका कि आपने ये बहुत गलत फैसला किया है। क्या कहेंगे आप उनसे? कहीं लोगों की बातें सुन के आप मुझसे तंग ना आ जाए। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं बदल जाऊंगा? आप तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन लोग तो आपका दिल खराब करेंगे ना। मेरा दिल तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे लिए हमेशा तड़पता रहेगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मोहब्बत और इज्जत के। अली सारी रात घर नहीं आया, तो खैर खबर है उसकी? जी अब्बा, वो सफदर के यहाँ है। उसकी वीडियो में कोई मसला आ गया था ना, बताया था उसने मुझे कि अगर रात को मैं लेट हो जाऊं तो फिर उसी के पास सो जाऊंगा। रात पता नहीं अजीब बेचैनी रही, आंख लग भी जाती थी वैसे जैसे वो फिर उठा देता है, सो ही नहीं सका। आपने अपनी दवाई नहीं ली होगी ना अब्बा? अली के हाथ से ले रहा था ना महीने भर से, और रात अपने हाथ से ले ली, शायद इसलिए असर नहीं हुआ। अब्बा, आप एक काम करें, छुट्टी कर लें आज। देखिए आपकी नींद भी तो पूरी नहीं हुई है ना, दुकान पे काम भी नहीं कर पाएंगे आप। दुकान पे जाऊंगा तो दिल लगा रहेगा, घर पे रहा तो कुर्ता जलता रहूंगा। अब्बा, आपने अली की टेंशन बिला वजह ही ले रखी है, इस टेंशन को अपने जहन से निकाल दें। अब वो बड़ा हो गया है। मैंने तो अपना बाजू ही समझा है उसे हमेशा। जब सहारा ही साथ छोड़ दे तो क्या करेगा? तुम बताओ, मेरी शादी की जिद कर रहा है, क्या वो सही? उसे समझाओ कि बाप ने भी कभी अपनी खुशी मार के हमारी ख्वाहिशों का ख्याल रखा हो। तो अब लौटाने का वक्त आया है तो क्या मुंह फेर के चला जाए? आराम से। एक तो हिले जा रही हो ना, अपनी जगह पे खड़ी रहो ना। डांट क्यों रहे हैं?
डांट तो नहीं रहा, प्यार से कह रहा हूँ। एक तो हिले जा रही हो, अपनी जगह पे खड़ी रहो ना। हो गया? कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला ड्रेस के साथ जा रहा है ना। तो देखो, मैं पहनाता हूँ ना। नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। अच्छा, अब तो प्रैक्टिस हो गई ना, उस पर प्रैक्टिस कर रहा था, अब आ गया ना। लाओ मैं पहनाता हूँ। पहन लिया मैंने। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं। फिर मैं तैयार क्यों हो रही हूँ? तुम आज मेरे लिए तैयार हो रहे हो, और अगर मेरा मूड हुआ तो तुम्हें ले भी जाऊंगा। ठीक है, आप फिर बाहर वेट करें, मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। अरे बाहर क्यों वेट करूं, मैं ये रहूंगा और तुम्हें तैयार होते देखता रहूंगा। तुम ना अब्बा के सामने अली का कोई जिक्र मत करना। वो जब तक ये बात भूले हुए ना, मैं चाहती हूँ कि ये बात दबी रहे तो अच्छा है। मुझे क्या पड़ी कि मैं अली की शादी का कोई भी जिक्र करूं उनके सामने? लेकिन कोई अपनी औलाद से कब तक गाफिल रह सकता है? और सवेरे सच बोलूं तो मुझे तो इस घर में बहुत बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिर भी कह रही हूँ ना कि अब्बा के सामने कुछ नहीं कहना। ये राज अगर राज रहे तो अच्छा होगा। तो ठीक है, ये राज राज ही रहेगा। मैं उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। पर जाहिर सी बात है, जब तुम मेरी बातें मानोगी तो मेरा भी तो फर्ज बनता है तुम्हारी हर बात मानने का। क्या चाहते हो? कोई बात मनवानी है? नहीं नहीं, बात कोई नहीं मनवानी। मुझे असल में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ रही है। बोलो। ससुर साहब वो इस इलाके के चेयरमैन है ना। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। उसका सारा हिसाब किताब, मोहल्ले का नक्शा और वो फाइल्स वगैरह तो घर में ही कहीं रखी होंगी ना, तो कहाँ है? हाँ, रखी तो होती हैं, लेकिन कहाँ पता नहीं। वैसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता? हमारा इन चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा अली की शादी से कोई वास्ता नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे ना तो मैं पता कर लूँगी। ठीक है, पर जल्दी पता करना। हाँ,